और उसके सारे गहने आदि उतरवा लिए। जाते हुए जाटनी के लड़के ने फौजदार की लड़की को खाट से बांधकर उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और बोला, कह देना अपने बाप को कि तू कहाँ अढ़ाई छैल को बाहर ढूंढता फिर रहा है, वो तो तेरा जमाई बन तेरे घर आया था। इतना कहकर घर में रखा अन्य धन आदि लेकर जाटनी का लड़का रफू चक्कर हो गया। सुबह हुई और सारा भेद खुला तो फौजदार ने भी अपना सिर पीट लिया। जब राजा तक ये खबर पहुंची तो उसके सब्र का बांध भी टूट गया। साले सब के सब निकम्मे हैं, कोई किसी काम का नहीं। अंततः राजा ने खुद अढ़ाई छैल को पकड़ने का बीड़ा उठाया। उधर जाटनी के लड़के ने बूढ़ी मालिन को लूटा हुआ बहुत सारा धन दिया और बोला, क्यों रिमाए, आज किसने बीड़ा उठाया है अढ़ाई छैल को पकड़ने का? मालिन बोली, अरे बेटा क्या बताऊं, उस अढ़ाई छैल ने तो पूरे नगर की नींद उड़ा रखी है। अब खुद राजा महाराज ने ही उसे पकड़ने का बीड़ा उठाया है। मालिन की बात सुन शातिर हंसी हंसता हुआ अढ़ाई छैल बोला, ओह, तो आज राजा साहब खुद निकलेंगे अढ़ाई छैल को पकड़ने के लिए। इसी दिन का तो उसे शुरू से इंतजार था। रात हुई तो राजा ने नगर के चारों दरवाजे बंद करवा दिए और आखिरी दरवाजे पर अपराधियों को ठोकने वाला काट रखकर खुद वहां पर पहरा देने लग जाता है। उधर जाटनी के लड़के ने एक अत्यंत सुंदर लड़की का वेश धारण कर लिया और हाथों में पूजा की थाली लेकर निकल पड़ा नगर में। जब सुंदर युवती बना जाटनी का लड़का राजा के नजदीक से गुजरा तो उसे देख राजा को भी बड़ा अचंभा हुआ। सोचा, नव युवती इतनी रात को हाथ में पूजा की थाल लिए भला कहाँ जा रही है। राजा उसे आवाज देकर रोक लेता है और कहता है, कौन हो तुम और इतनी रात को कहाँ जा रही हो? युवती ने आत्मविश्वास के साथ निर्भीकता से उत्तर दिया, मैं फौजदार की बेटी हूँ। राजा बोला, इतनी रात को कहाँ जा रही हो बेटी? इस पर युवती ने कुछ लज्जा कर कहा, महाराज आपको तो यह पता ही है कि कल रात वो दुष्ट अढ़ाई छैल हमारे घर आया था। लूटपाट के साथ साथ उस हरामी ने मेरा धर्म भ्रष्ट भी कर दिया। अंततः पास ही के भैरव मंदिर में फिर से पवित्र बनने के लिए जा रही हूँ। भैरव जी की कृपा से मेरा कलंक दूर हो जाएगा। इतना कह युवती रूपी जाटनी का लड़का वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आया तो फिर से राजा के पास रुक गया और काठ की तरफ इशारा करते हुए उसने राजा से पूछा कि महाराज ये क्या चीज है? राजा बोला, बेटी ये काठ है, इसमें अपराधियों को पकड़कर कस दिया जाता है। आज उस दुष्ट अढ़ाई छैल को पकड़कर इसी के अंदर डालूंगा। राजा की बात सुन बड़े ही भोलेपन के साथ युवती बोली, महाराज ये भला कैसा यंत्र है? इससे पहले तो ऐसा कुछ मैंने कभी नहीं देखा। मैं भी तो देखूं कि इसमें अपराधी कैसे ठोका जाता है। युवती के इतना कहने पर राजा ने अपना एक पैर काठ में रखा और बोला कि देख, इस तरह एक पैर इस छेद में डाल दिया जाता है और दूसरा पैर 3 छेद छोड़कर चौथे छेद में, और फिर इस काठ को बंद करके ताला लगा दिया जाता है। युवती